बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआ है कि आप जहाँ हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब जुम्मा मुबारक आप सबको। जुम्मे का दिन है, आज 9 सितंबर है और आज ज़हीर और शब्बीर के मामले में, ज़हरा गाज़वी के मामले में एक अहम समाअत हुई और इस अहम समाअत में एक बड़ा फैसला अदालत की तरफ से निकलकर सामने आया है। और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इस फैसले के बाद बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही हैं। इस केस में जनाब 4 गिरफ्तारियां हैं, 4 बड़ी गिरफ्तारियां हैं। एक तो ज़हीर गिरफ्तार है, शब्बीर गिरफ्तार है जो कि इस केस के मरकजी मुल्ज़मान हैं, और साथ साथ इस केस में जो सहूलतकारी का फ़राइज़ जिन्होंने अंजाम दिया है, जिसमें निकाह खां और गवाह भी है, यानी गुलाम मुस्तफ़ा और असगर, ये 2 लोग जो है जिन्होंने एक ने गवाह और एक ने निकाह पढ़ाया था, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन गालिबन इनकी गिरफ्तारी को 3-4 महीने तो हो चुके हैं और इन्होंने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी। अच्छा, ये जो दरख्वास्त ज़मानत की समाअत है, ये पिछले हफ्ते से चलती हुई चली आ रही है। 5 चीज़ें थी जिस पर समाअत होनी थी, लेकिन आज एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया और उस फैसले के मुताबिक जनाब अदालत ने दोनों को, यानी निकाह खां को और गवाह की दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर कर लिया है और इनको रिहा करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इस केस पे इन दोनों की जो रिहाई है, बड़ा गहरा असर पड़ेगा ज़हीर और शब्बीर पर। मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले हफ्ते, गालिबन आपको याद हो या ना हो, मैंने आपसे कहा था कि जनाब अगर एक ही तरह का जुर्म हो तो उस जुर्म के अंदर एक ही तरह के पैरामीटर्स होते हैं इंसाफ के, जुडिशरी के, इंसाफ दिलाने के, तमाम चीज़ों के एक ही पैरामीटर्स होते हैं। आपको याद होगा ज़हीर और शब्बीर जब अदालत में घूम रहे होते थे, जब वो पुलिस के साथ घूम रहे होते थे, जब वो जेल में नहीं थे, धड़ल्ले के साथ आते थे, बेशर्मी वाली स्माइल होती थी उनके चेहरे पर, विक्ट्री का निशान वो बना रहे होते थे, तो जनाब उस वक्त निकाह खां और गवाह का एक इंटरव्यू निकल कर सामने आया। उन्होंने कहा कि जनाब हम लोग तो इस केस में मरकजी मुल्ज़िमान है ही नहीं। एक ने निकाह पढ़ाया और वो ये बात बोलता है कि जनाब आप कॉल डाटा रिकॉर्ड्स निकाल लीजिए, मैं तो उस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद ही नहीं था जिस दिन ये निकाह हुआ, मैंने तो निकाह पढ़ाया ही नहीं है। गवाह भी तकरीबन इसी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि हम लोग चूंकि गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अच्छे वकला हायर कर सकें, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अपना एक अच्छा प्रोटोकॉल रख सकें, इस वजह से जनाब हमें काल कोठरियों में डाला हुआ है। जिस तरह से हमें अदालत के लिए पेशी पे लाया जाता है, हर अदालत में घुमाया जाता है, उनकी एक गुफ्तगू निकल कर सामने आई थी और वाकई में जेन्युइन गुफ्तगू थी, बिल्कुल आप ही कह सकते हैं उनकी जो रुदात थी बिल्कुल दुरुस्त थी। अब उसके बाद हुआ ये कि ज़हीर और शब्बीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी दरख्वास्त ज़मानत भी मुस्तरद कर दी गई और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज अदालत की जानिब से बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स निकलकर सामने आए। मैं चाहूँगा कि वो रिमार्क्स आपके सामने रखूँ और फिर आप खुद फैसला कीजिए। जनाब अदालत ने ये बात बोली कि मेहदी काज़मी साहब के बयानात, बच्ची का जो पहला बयान था जिसमें वो ये कहती है कि जनाब मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मुझे अगवा नहीं किया गया, ये बयान उसने सिंध हाई कोर्ट में भी दिया था और ये बयान उसने लाहौर हाई कोर्ट में भी दिया था। पहले तो सिंध हाई कोर्ट में दिया था, उस वक्त इस बात का फैसला किया गया कि जनाब इसकी उम्र 17 साल है। इब्तिदाई जो एक मेडिकल हुआ था, मेडिकल बोर्ड की बात नहीं कर रहा, इब्तिदाई मेडिकल हुआ था, उसमें 17 साल इसकी उम्र आई थी। फिर अदालत ने पूछा था भाई आपको अगवा किया गया, क्या मामला था? उसने कहा मुझे अगवा नहीं किया गया, मैं अपनी मर्जी से गई। अदालत ने उस बयान को तस्लीम किया और फिर लाहौर की अदालत ने उस बयान की तौसी की, यानी उसी को लेके आगे चले और उसके बाद ये कह दिया गया कि जनाब ये तो अगवा का केस बनता ही नहीं। उसके बाद मेडिकल बोर्ड बना, मेडिकल बोर्ड में बच्ची की उम्र 14 साल निकल कर सामने। आज अदालत के जो रिमार्क्स निकल कर सामने आए, मैं चाहूँगा कि वो रिमार्क्स आपके सामने रखूँ, क्योंकि जनाब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उस पर आप बात कर सकते हैं, उन चीज़ों पर डिस्कशन कर सकते हैं। अदालत ने रिमार्क्स ये दिए कि मेहदी काज़मी साहब का जो बयान है या उनकी जो गुफ्तगू है, ज़हरा काज़मी साहिबा जो बच्ची है उसका जो बयान है या उसकी जो गुफ्तगू है, और साथ साथ ज़हीर और शब्बीर, या आप समझ लें कि मेहदी काज़मी साहब के जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, उनके जो बयानात हैं उसमें कुछ किस्म का तजाद निकल कर आ रहा है। तमाम बयानात एक तरह के नहीं हैं और इसी वजह से इसकी मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए, मज़ीद प्रॉब होना चाहिए, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये वही अदालत है जिसने इस बात को तस्लीम किया था कि बच्ची की उम्र माइनर है, यानी 14 साल है। अच्छा, 14 साल में आप एक तरीके से वोट नहीं कास्ट कर सकते, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, पासपोर्ट आपका बन सकता है, वो भी आपके माँ बाप के तहत बन सकता है। अगर आपके लीगल गार्डियंस होंगे उसके तहत आपका पासपोर्ट बन सकता है, NIC आपका नहीं बन सकता। अब आपको एक चीज़ समझनी है, जो ये निकाह खां और गवाह, इनका जुर्म क्या था? बेसिकली क्या जुर्म था इनका? जुर्म ये था कि इन्होंने एक ऐसी बच्ची का निकाह पढ़ाया जिसकी उम्र 16 साल से कम थी, जो कि एक जुर्म तस्वुर किया जाता है पंजाब के अंदर। 16 साल से कम उम्र की बच्ची का निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता पंजाब में, और सिंध में इस उम्र की जो हद है वो 18 साल है।
18 سال سے کم عمر کا آپ نکاح سندھ میں نہیں پڑھا سکتے، لیکن اگر 17 سال ہے تو آپ پنجاب میں جا کے پڑھا لیں، وہ لیگل ہو جائے گا۔ اس لیے سارے معاملے کو پنجاب شفٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب کافی عرصے سے یہ جیل کے اندر موجود تھے، جیل کے اندر تھے۔ اب شادیانے آپ آج رات کو سنیں گے، آج رات کو دوسری طرف سے کہا جائے گا کہ جناب دیکھیں 2 لوگوں کی ضمانت ہو چکی ہے، مزید 2 لوگوں کی ضمانت ہونا باقی ہے، اور اس میں ان کی غلط بھی نہیں ہوگی، جو بات صحیح کہتا ہے اس بات کو تسلیم بھی کیا جانا چاہیے۔ جب ان دونوں کی ضمانت ہو سکتی ہے نا، تو آپ یقین جانیے ظہیر اور شبیر کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے، آج نہیں تو کل ضمانت ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کی ضمانت میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی؟ ابھی تک جو رکاوٹ نکل کر آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ عدالت نے جو ایک آرڈر جاری کیا تھا جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس میں ایک پیرا تھا، اور اس پیرے میں لکھا ہوا تھا کہ ان دونوں نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے پہلے پروٹیکشن بیل کروائی، اس کے بعد عدالت نہیں آئی، پھر انہوں نے لاہور کے بعد کسی اور عدالت سے پروٹیکشن بیل کرائی، اس کے بعد انہوں نے جا کے عدالت کو سرنڈر کیا، پھر انہوں نے عدالت کو مزید طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کی نیت میں عدالت کو گمراہ کرنا لکھا ہوا، ان کی نیت میں نظر آ رہا ہے۔ اب اس وجہ سے ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج جناب یہ 2 بڑی ضمانتیں نکل کر سامنے آئی ہیں۔ آنیسٹلی اگر کہا جائے کہ اگر اس جرم میں یہ لوگ موجود نہیں تھے، کیونکہ ان کا بیانات ہیں، ان کے بیانات ہیں کہ ہم تو وہاں پر موجود نہیں تھے، ہمیں تو پکڑا کیا۔ اور آپ پاکستان ہے جناب، یہاں پر اصل مجرم بعد میں گرفتار ہوتا ہے، پہلے بیچارے بے قصور لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان کا قصور ہے یا نہیں ہے؟ عدالت کے یہ ریمارکس آئے تھے کہ نکاح خواہ پر یہ لازم ہے کہ جس بچی کا وہ نکاح پڑھا رہا ہے اس سے اس کے کوائف پوچھے، اس کے کوائف چیک کرے، دیکھے کہ وہ 18 سال اس کی عمر ہے یا نہیں ہے۔ اگر 18 سال عمر نہیں ہے تو اس کا نکاح اگر اس نے پڑھایا تو اس کی ذمہ داری نکاح خواہ پر عائد ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عدالت کے ریمارکس۔ اس وجہ سے ان دونوں کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ان دونوں کا بیان نکل کر سامنے آیا کہ ہم نے تو یہ نکاح پڑھایا ہی نہیں تھا۔ اب جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ابھی تک یہ اپڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے، مزید جو اس کیس کے حوالے سے چیزیں، اس حوالے سے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا۔ تو ویڈیو کیسی لگی ہے میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔